हेलो प्यारे बच्चों। फिर से आ गया मैं एक वीडियो लेके। आपका कंपेनियन, आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका टीचर, द साइंस मैन। एंड वेलकम आपका प्यारा सा चैनल टेडिवेटिव पे। जैसे कि आप आज देख रहे हैं, बहुत इजी एक टॉपिक लेके हम लोग आज चलेंगे, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ डाइपोल। बहुत ही बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको समझने का। लास्ट क्लास में हम लोग किए थे ना कि एक टॉर्क जनरेट होता है जब घूमता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा चल रहा था। आज वो भूल नहीं करेंगे, चलो डिनोट ही कर लेते हैं पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को। ई आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि यूनिफॉर्म है, लिख देते हैं उसको। चलो, लास्ट क्लास किसे किए थे? लास्ट वीडियो पे हम लोग रेड से मार्क किए थे। चलो आज भी रेड लेते हैं। ऊपर का प्लस, नीचे का माइनस, कोई मतलब नहीं, इसका भी ले सकते हैं आप। बीच में डिस्टेंस था कितना दोनों का? 2L, जो कि अभी तक तो नहीं बताया क्यों 2L लिया जाएगा। समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा सर, पेशेंस। 2L एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस था जिसका टॉर्क हम लोग निकाले थे टी ई साइन थीटा, राइट। एंड ये दो बेटा कैसे घूम रहा था? घूम रहा था डब्ल्यू से, ये ओमेगा से। क्लॉकवाइज रोटेशन हम लोग लिए थे, राइट। बहुत बढ़िया। फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, आपके पास एक्स इधर पे था, वो घूम के थोड़ा इस पे गया, तो आप थीटा, ये बीच में जो एंगल थीटा होता था वो क्या लेते थे सर? पॉजिटिव लेते हैं। बट फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन, अगर यही रोटेशन आपका क्लॉकवाइज हो जाता था सर, एक्स था जो घूम के इधर पे आ गया, थीटा क्लॉकवाइज घूमा, उस टाइम पे क्या लेते थे सर? थीटा को ये पूरा लेते थे। मैथ में हम लोग इसको प्रूफ किए थे, उस टाइम पे थीटा का वैल्यू नेगेटिव होता है। बहुत बेसिक मैथ है सर ये, क्लियर है ना, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे चला आता है। फाइन, बहुत बढ़िया। देयरफॉर फॉर पार्टीशन कर लेते हैं, क्लॉकवाइज रोटेशन, कोई भी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए टाउ इज गोइंग टू बी पीई साइन माइनस थीटा। साइन माइनस थीटा का मतलब माइनस साइन थीटा होता है, तो जिसका वैल्यू माइनस पी ई साइन थीटा। इफ थीटा टेंस टू वेरी वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत छोटा होता है उस केस में हम लोग साइन थीटा का वैल्यू ऑलमोस्ट थीटा ले लेते हैं। तो क्या लिख सकते हैं उस केस में? टाउ का वैल्यू होगा माइनस पी ई साइन थीटा के जगह पे थीटा हुआ सर। अब क्या है सर? देयरफॉर एक बहुत प्यारा सा चीज निकल के सामने आया। क्या है सर? टाउ का एक और वैल्यू हम लोग को पता है, जो होता है आई अल्फा। कैसे होता है मैं बताता हूं। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ये लिनियर के केस में। जब भी हम लोग रोटेशनल के केस में चले आएंगे सर, फोर्स रिप्रेजेंट होगा टॉर्क से, मास रिप्रेजेंट होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, एंड लीनियर एक्सेलरेशन विल बी। प्रूफ आता है सर, इसका प्रूफ आता है, मैं कैसे याद करना है वो बता रहा हूं सर। ये होता है, तो कैन बी राइट डाउन
आई अल्फा, इसको इक्वेशन 1 देते हैं, विल बी इक्वल टू माइनस पी ई थीटा फ्रॉम इक्वेशन 1, राइट। अब क्या हुआ सर, इसको इस साइड पे लेके आते हैं, आई अल्फा प्लस पी ई थीटा का वैल्यू हो गया 0। एक और चीज करते हैं सर, याद कीजिए लीनियर एक्सेलरेशन वाज इक्वल टू सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग। अरे सर तो एंगुलर क्या हो जाएगा, एक्स के जगह पे थीटा ना, इधर पे अगर लीनियर डिस्टेंस था तो इधर पे हो जाएगा एंगुलर डिस्टेंस। हो गया, बैठाते हैं आई डी टू थीटा डी टी स्क्वायर प्लस पी ई थीटा का वैल्यू आया आपका 0। अब डिवाइड कर देते हैं सबको आई से। बच्चा मेरे से पूछेगा चल क्या रहा है सर इधर पे, रुको रुको, दिखेगा दिखेगा 0। अब मेरे को एक एसएचएम का सिंपल हार्मोनिक मोशन का थोड़ा सा छोटा सा कंसेप्ट, ज्यादा कुछ डिटेल में आपको जाना नहीं है, छोटा सा कंसेप्ट बताइए। एक्सेलरेशन क्या होता था उसमें, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता था। अगर वो एंगुलर केस में अल्फा माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा होता था, कुछ नहीं, ट्रांसफॉर्म किया थोड़ा सा। अल्फा मतलब डी टू थीटा डी टी स्क्वायर प्लस इसको इस साइड पे लेके आएंगे तो ओमेगा स्क्वायर थीटा का वैल्यू आया 0। ये होता था एसएचएम का फंक्शनल इक्वेशन। इसको इससे कंपेयर कीजिए, ये टोटल चीज को इससे कंपेयर कीजिए, ये हो गया। अच्छा सर तो ये क्या ओमेगा स्क्वायर की तरह काम कर रहा है, अब बताइए। देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या ये हम लोग लिख सकते हैं, आई थिंक बहुत आराम से लिख सकते हैं, है ना। माय पॉइंट इज अगर हम लोग इसको लिख सकते हैं तो ओमेगा का वैल्यू क्या हम लोग रूट अंडर पीई बाई आई लिख सकते हैं। इधर से एक बहुत अच्छा चीज निकल के आया ओमेगा का वैल्यू जो कि है रूट अंडर पीई बाई आई। नाउ एक टोटल रोटेशन का टाइम पीरियड का मतलब कितना होता है, कितना एंगल घुमा है डिवाइडेड बाय कितना वेलोसिटी से घुमा है। कितना एंगल घुमा एक टोटल रोटेशन में, 2 पाई एंगल घुमा। कितना वेलोसिटी से घुमा, ओमेगा वेलोसिटी से घुमा। सर वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो टाइम क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। एंगुलर केस में देख रहे हैं सर, तो टाइम पीरियड का वैल्यू हो गया 2 पाई, नीचे ये जाएगा तो रेसिप्रोकल होके आई बाई पीई, एंड ये होता है आपका टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन फॉर अ डाइपोल इनसाइड अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आई थिंक ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा, बहुत इजी तरीके से समझ में आया क्यों थीटा नेगेटिव होता है, क्यों ये सब कुछ होता है, व्हाट इज द एसएचएम इक्वेशन, कंपेयर करने के बाद ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू ये क्यों आया। इसको ना एक बार बिना देखे करने का कोशिश करो, कंसेप्ट समझो, मेरा वीडियो 1-2 बार देखो, देखने के बाद कंसेप्ट समझो, खुद से करने का कोशिश करो, तब जाके फाइनल पेपर में आप ना कर पाएंगे इसको। प्यारे बच्चों फोकस रहो, अच्छे से पढ़ो, ऑल द वेरी बेस्ट, मैं आपके साथ हूँ। जय हिंद।